क्वेटा से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर नौशकी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कालदम बीएलए का एक और हमला, जिसमें मुबैना तौर पर एफसी की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिस पर तबसरा करते हुए मोहतरम इमरान रियाज का कहना था कि हमारी मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन तो बहुत बहादुरी से करती है, लेकिन ये दूसरा हमला इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उनका मजीद कहना था कि अब तक गुज़िश्ता 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा बीएलए दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमले हो चुके हैं, जिनका मेन मरकज बलूचिस्तान था। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक एक बम धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 32 अफराद जख्मी, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है। इस सारी अंदोहनाक सूरत हाल के बाद मोहतरम अख्तर मेंगल ने कौम के नाम एक खुला खत लिखा है, जिस पर इमरान रियाज ने गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं उनकी गुफ्तगू की तरफ। अख्तर मेंगल साहब ने कहा, एक खुला खत हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। नॉर्मली ये दावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, या कोई बड़े बंदे बैठे हुए अपने आप को टाउट टाइप के, वो समझते हैं कि उन्हें बलूचिस्तान की बहुत समझ है, तो वो ये बता रहे हैं कि जिसका ये दावा है ना, वो जरा ये खत पढ़ ले। मजाया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है। गवादर को निकाल भी दे तब भी बलूचिस्तान बड़े सगीर का सबसे ज्यादा वसाइल से मालामाल सूबा है, मगर अफसोस रियासती बयानिया ने आपको इस सच से दूर रखा है। अब जरा हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें। बलूचिस्तान वो खिता है जहां रेकोडेक की जमीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलोच अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते। ये वो खिता है जिसने पाकिस्तान को समंदर दिया, गवादर दिया, जिस पर आज सबकी नजरें हैं, इक्तसादी राहदारी दी, जिससे पूरे मुल्क के ताजरों को फायदा पहुंचा। मगर यही गवादर जहां के माहीगीर आज भी मछलियां पकड़ने के लिए इजाजतनामे मांगते हैं, रोजी रोटी के लिए तरसते रहते हैं। बलूचिस्तान ने सब कुछ दिया, मगर खुद हमेशा भूख, महरूमी और लापता अफराद के नौहे सुने। ये कैसा इंसाफ है कि जिस जमीन ने सब कुछ दिया, उसके लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जिस जमीन ने पाकिस्तान को शनाख्त दी, आज उसी के फर्जंदों की कब्रें बेनाम हैं। ये वही बलूचिस्तान है जहां एक बेटी अपने बाप के जूते ढूंढती है, और जब इनमें से धूल निकलती है तो वो ऐसे चीख मारती है कि पूरा बलूचिस्तान इसके साथ चीख उठता है, क्योंकि यहां कोई एक घर नहीं बचा जिसका कोई फर्द लापता ना हो। मेरा अपना घर भी नहीं बचा। चलो वो सब तो एजेंट है, मगर मेरा वालिद, वो जो बलूचिस्तान का पहला वजीर आला था, वो जिसने आपके आइन पर हलफ उठाया, जमहूरियत पर यकीन रखा, हर गैर आईनी ताकत से लड़ा, वो जो मेंगल कबीले का सरदार था, उसका बेटा भी लापता हो गया। फिर भी बलूचिस्तान ही गलत है। और जब इंसाफ मांगने आते हैं तो क्या मिलता है? हमदर्दी, पछतावा नहीं। सवाल पूछा जाता है कि क्या आप खुद को पाकिस्तानी समझते हैं? और हां, बहुत मादरत के साथ, यहां बराबरी सिर्फ इस वक्त आती है जब किसी पंजाबी के खून पर मुजम्मत करनी हो। करंट पाकिस्तानी पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।